सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। सील की गई मार्केटें भी खोलने का हुक्म। हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रखी जाएं। शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए सूबों को विफाक से इजाजत लेने की हिदायत। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मंतिक बताई जाए। क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता और इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। ईद पर रश बढ़ जाता है। हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद न कराई जाएं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। ट्रेन ऑपरेशन की जुज़वी बहाली वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। बुध से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूरत हाल ठीक रहे तो 31 मई को ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर देंगे। शहबाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर कहा कि जो हुकूमत के खिलाफ साजिश करने लंदन से आए हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ चुका है। जल्द ECL में होगा। 31 जुलाई तक झाड़ू फिर जाएगी। 20 मई से ट्रेनें चलाने की इजाजत दे रहे हैं। कारोबारी तबके की सहूलत के लिए कारोबार की इजाजत है। दिहाड़ीदार मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी चल पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तलिफ शहरों में दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स खुल गए। कारोबार बहाल। रिक्शा टैक्सी भी सड़कों पर नजर आ गए। ट्रैफिक मामूल से खासा ज्यादा। मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स खुल गए। ताजिरों ने कारोबार शुरू कर दिया। लोग भी खरीदारी को पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद के भी तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। दुकानों को भी पूरा हफ्ता खुला रहने की इजाजत। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और बार्बर ईद के बाद भी खुले रहेंगे। अदालत ने फैसला दिया है, मार्केटें खोल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सिंध के वजीर सईद गनी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा लोगों को खुद भी एहतियात करना होगी। खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मार्केट जा रही हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि SOPs के तहत अदालती अहकामात पर अमल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। ताजिरान पाकिस्तान की तंजीम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मरकजी तंजीम के सदर काशिफ चौधरी का कहना है कि विफाक और सूबों की कश्मकश में ताजिरों को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ताजिरों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सब दुरुस्त कर दी है। कोरोना और मईशत को साथ लेकर चलेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद लोग ईद की तैयारी कर सकेंगे। बेरोजगारी में कमी होगी। पंजाब में इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। हुकूमती शराइत की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने इंटर सिटी बसें अड्डों से गायब कर दी। लाहौर से दीगर शहरों के दरमियान आमद-ओ-रफ्त के लिए महदूद तादाद में वैगनें चलना शुरू हो गईं। आवाम को दूसरे शहरों में जाने के लिए सवारी मिल गई। मुसाफिरों की जानिब से इजाफी किरायों की वसूली और SOPs पर अमल दरामद न होने की शिकायत। हुकूमत पंजाब का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। तमाम सूबों में ट्रांसपोर्ट चल रही है। सिंध में पाबंदी है। ईद में चंद रोज रह गए। लोग अपने आबाई इलाकों को जाते हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसपोर्ट की बंदिश और रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल होने के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने विफाकी हुकूमत के इजलास के फैसलों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। मुसाफिर अपनों के साथ ईद मनाने आबाई इलाकों को रवाना। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट की बंदिश बरकरार। शाम 5 बजे तक छोटी दुकानें और बड़े मॉल्स खुले।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स बंद, आटे के बहरान का खदशा। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने छापों के खिलाफ बतौर एहतजाज मिल्स बंद की। पंजाब आटा मिल्स के सदर महमूद दुरानी का कहना है, महकमा खुराक का हदफ पूरा होने के बावजूद गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं। फ्लावर मिल्स बंद होने से आटे की सप्लाई भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लावर मिल्स मालिकान का 1 माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बंद करने पर एहतजाज। कहा कि पाबंदी के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। खबरदार, करंतना से भागने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वबाई अमराज कंट्रोल इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनेकाद भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। मालिक मकान किराएदार को नहीं निकालेगा। 80 गज के मकान का पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से कोरोना वबा के बायस बेरोजगार होने वालों को इमदाद दी जाएगी। सिंध में कोरोना वायरस से अमवात में कमी, 24 घंटों में सिर्फ 3 अमवात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि कोरोना वायरस के 136 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 29 वेंटिलेटर्स पर हैं। 24 घंटों में 864 नए मरीज रिपोर्ट। 657 का ताल्लुक कराची से, 280 सेहतियाब हो गए। कोरोना वायरस के मजीद 30 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 903 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 1974 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 42,125 हो गई। अब तक 11,922 अफराद जानलेवा वायरस से सेहतियाब हो चुके। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 4 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अहले खाना की तस्दीक। गुलाम अहमद बिलोर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। दुबई से पाकिस्तान वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद का पाकिस्तानी कांसुल खाने पर बेपनाह रश। लोग गेट फलांग कर इमारत में कूद गए। 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए बेचैन। पाकिस्तान में सब कुछ खुल गया तो मामूल की फ्लाइट्स भी खोलें। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों का मुतालबा। बैरून मुल्क मौजूद 1,10,000 अफराद वापस आना चाहते हैं। बाहर से आने वालों को करंतना करना एक बड़ा मसला है। करंतना की गुंजाइश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काबुल और नंगरहार में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। चीन के शहर वुहान और सूबे हुबाई से 274 पाकिस्तानी तलबा PIA की खुसूसी परवाज से पाकिस्तान रवाना। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक चीन से पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने वाली ये पहली खुसूसी परवाज थी। धांधली करके हमारी हुकूमत छीन ली गई, इस डाके की कीमत पाकिस्तानी कौम चुका रही है। नून लीग के अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले हो चुका था। ये हुक्मरान चलती हुई मईशत को गिरा तो सकते हैं मगर गिरती हुई मईशत को उठा नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रही है। कौमी असम्बली इजलास में कोरोना के बजाय नैब का जिक्र होता रहा। हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मार्केट्स और बाजार खुलने के बाद अवाम को मज़ीद जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। हमने लोगों को कोरोना से भी बचाना है और भूख से भी। बयान में कहा कि ऑपोजिशन जमातें कोरोना वायरस पर भी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा है न हिकमत अमली। हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट की तकमील के लिए मजीद 4 रोज की मोहलत दे दी। कमेटी को चीनी बहरान से मुताल्लिक फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट 16 मई को पेश करना थी। ज़राए का कहना है कि कमेटी ने फॉरेंसिक ऑडिट तो मुकम्मल कर लिया है मगर रिपोर्ट मुरतब करने का काम जारी है।
मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन को 21 मई को तलब कर लिया। मुअत्तली का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। अंसर शेख ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि वफाकी हुकूमत ने खिलाफ कानून मुअत्तल किया, ओहदे पर बहाल किया जाए। मुअत्तली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद को गुज़िश्ता रोज 90 दिन के लिए मुअत्तल किया था। उन पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे में मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं। शिमाली वजीरिस्तान में गैरत के नाम पर 2 खवातीन के कत्ल की तहकीक में पेशरफ्त। वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला मुबैना मुलजिम रजमक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो में मौजूद मुलजिम उमर अयाज को हरीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में नजर आने वाली तीसरी खातून मैनना कातिल की बीवी थी। गिलगित बल्तिस्तान सूबाई हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात खत्म। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत की मुद्दत 26 जून को खत्म हो जाएगी। इसके बाद आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत अमल में लाई जाएगी। मुल्क में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ गया। अहतियात देने के रुझान में भी 300% इजाफा हुआ। दिलचस्प रिपोर्ट देखिए इसी न्यूज बुलेटिन में। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 67 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, बुकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा। तादाद 2,81,000। मरीजों की तादाद के लिहाज से अमेरिका के बाद रूस का दूसरा नंबर। रूस का अगस्त में वैक्सीन की भरपूर प्रोडक्शन करने और तमाम शहरियों को देने का ऐलान। अमेरिका में अमवात की गैर मामूली तादाद बरकरार। हलाक अफराद की तादाद 91,000 के करीब पहुँच गई। सऊदी अरब में मरीजों की तादाद 55,000 के करीब पहुँच गई। कतर का मास्क ना पहनने पर 3 साल कैद और 45,000 पाउंड का जुर्माना। दो 2019 में PIA के रेवेन्यू में 43% इजाफा हुआ। रेवेन्यू 104 अरब से बढ़कर 148 अरब तक पहुंच गया। PIA ने साल 2019 के नताइज जारी कर दिए। 8 साल में पहली बार PIA को ग्रॉस मुनाफा हुआ। PIA के ऑपरेशनल नुकसान में भी 76% कमी हुई। कौमी T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं। ये तासुर गलत है कि उन्हें बाहर से हेड कोच चलाते हैं। T20 के बाद वनडे में भी टीम की क़यादत के लिए तैयार हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने वालों को भी मौका मिलेगा। दौरा इंग्लैंड की तैयारियां। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स को मरहलावार ग्राउंड में लाने पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में इनफरादी ट्रेनिंग, दूसरे मरहले में एक साथ ट्रेनिंग होगी। एक साथ ट्रेनिंग के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी को महफूज जगह बनाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। मुल्क भर में आवाम का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। आपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन किस अंदाज में पेश किया? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। वफा के पीछे हाथ धो के बढ़ना, डरना नहीं, हमें लड़ना है, नहीं, हमें लड़ना है। इस
मामा के पीछे हाथ धो के पढ़ना अपनी है, ज्यादा रहना है, इस वक्त के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर लिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आते ही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और GN न्यूज को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इंकी पिंकी पंकी, शेर नहीं अब डोंकी। ए डिंगा डिंगा डाडा, मैं हूँ शेर शहजादा। इंकी पिंकी पंकी, डोंकी किंग का प्रीमियर। ईद के पहले दिन शाम को 7 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। तगड़े हो जाओ बाबा, तगड़े हो जाओ, खबरदार होशियार। हाँ बेवकूफ खबरदार नहीं, बाअदब बामुलायजा होशियार। बाअदब बामुलायजा होशियार। अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे दी डोंकी किंग का प्रीमियर। हम रोकेंगे, हम बनाएंगे उस गधे को राजा। हैं? कहानी में ट्विस्ट, और इस कहानी में आ रहा है एक और ट्विस्ट। ईद के दिन शाम 7 बजे द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर सिर्फ और सिर्फ जियो पे। बोलना मत, हिसाब काट के।